आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जलील अब्बास जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है और हुसैन आमिर जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों मिले हैं और फाइनली ईरान और पाकिस्तान ने बोला कि चलो हम इसको बंद करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईरान और पाकिस्तान पे ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी 2017 में पाकिस्तान ने ईरान के ड्रोन को मार दिया था, शॉट डाउन। 2021 में भी 2 पुलिस वाले जो हैं वो मारे गए थे ईरान की तरफ से, और इस बार भी ऐसा हुआ, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन ईरान पाकिस्तान क्यों युद्ध में नहीं आएंगे इसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन खत्म करने का कोर्स है, बच्चे इतने मतलब आप ये समझिए कि डेली बेसिस पे हमको टेस्टिमोनियल्स आते हैं, और अभी खाली आज 15वां दिन है तो बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर कमाल कर दिया आपने, मतलब ऐसा ये कमाल का इनिशिएटिव आपने लिया है, तो आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। आज के लिए फिर से मैंने इसको ओपन रखा हुआ है इस कोर्स को, लेकिन बस आज तक ही है क्योंकि फिर हम परसों एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रीलिम्स का टेलीग्राम ग्रुप था वो मैं शाम को बना दूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स वाला, ओके। तो ये हिसाब किताब है। तो अब यहां पे हम ईरान और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो आखिरकार ईरान पाकिस्तान युद्ध में क्यों नहीं आएंगे। सबसे पहले तो दोनों ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि भाई देखो, हम आतंकी कैंप को खत्म करना चाहते हैं, आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो हम बैठ के बात करेंगे। तो हम रीजंस देखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो स्टेक्स है ना, दे आर वेरी हाई, ठीक है। तो जो स्टेक्स हैं पाकिस्तान के ईरान में वो बढ़े हैं, जैसे इस्लामाबाद, आईटीआई, तेहरान, इस्तांबुल, ये पूरी रेलवे लाइन बनाने का प्लान, ओके, क्योंकि आपको पता ही है कि इधर ईरान से भी पाकिस्तान बॉर्डर तो शेयर करता ही है। फिर उसके बाद आईएनएसटीसी में भी इनका स्टेक्स है। और उसके बाद जब 2021 के बाद से 2021 जब से तालिबान आया है, अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, तो ईरान और पाकिस्तान की बातचीत काफी बढ़ी है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था ना कि रिश्ते खराब 2001 के बाद से हो गए थे, है ना। उससे पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, बट जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, वहां से रिश्ते जो है उनमें खटास आना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद अभी पिछले 2 सालों से रिश्ते ठीक हुए हैं ईरान पाकिस्तान के। डिफेंस पे बात चल रही है, काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स पे बात चल रही है, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है इनकी पूरी। तो स्टेक्स जो है वो हाई है और बातचीत का सिलसिला चला है। अभी जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी डावोस में दोनों फॉरेन मिनिस्टर, मतलब आप ये समझिए कि ये मिले आपस में, ठीक है, पाकिस्तान और ईरान, और बीच में ही ग्वादर पे मीटिंग, चाबार पे मीटिंग चल रही थी, ठीक है, कि पोर्ट को कैसे यूज करेंगे, ये खैर उसमें तो भारत का स्टेक है। और जब पता चला कि ईरान ने हमला किया तो बीच में उठ के चले गए और फिर ईरान के अंबासडर को एक्सपेल किया। लेकिन अभी जो है वो टेंशंस डीएस्केलेट हुई हैं। सेकंड, देखिए कुछ भी हो, बट इस समय पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है ना, वो उसको अलाउ नहीं करते कि वो वॉर में चला जाए, ठीक है। किसी से भी वो सीधा युद्ध लड़ ले, वो उसकी हालत ही नहीं अलाउ कर दी। कहते ना कि जब आटा कंगाली में आटा गीला हो तो लैम्बोर्गिनी के सपने नहीं देखने चाहिए, तो वही हिसाब किताब है। तो अभी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। एक चाय शायद कितना 400-800 के, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था। तो इन्फ्लेशन वहां पे बहुत है, लोगों में गुस्सा है। अगर वॉर में गए तो वही रशियन रेवोल्यूशन वाला वो हाल होगा कि रशिया जो है जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 1 में घुस गया तो पब्लिक बोलने लगी कि भैया हमारे पास यहाँ पे ब्रेड खाने के पैसे नहीं है, तुम जाके वॉर खेल रहे हो, ठीक है। जार को हटा देता रातों रात, भागे थे जान बचा के अपनी, फिर फांसी पे लटका देते सरेआम। पहला कम्युनिस्ट नेशन बन गया था 1917 में। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरा, थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये टेरर ग्रुप्स। देखिए अब दोनों ही देशों ने ये बोला है कि इन टेरर ग्रुप्स को हम खत्म करेंगे। अब टेरर ग्रुप्स जैसे अब जैश अल अदल है वो ईरान में, और बलोच में जो है वो बलोची जो फाइटर्स है, ठीक है, जो रेबल्स है वो लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बलूचिस्तान को आजाद कर ले। बलोच लिबरेशन आर्मी बोला भी कि वी डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान, और इस तरीके से हम जो है वो नहीं देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो बॉर्डर एरियाज है वो आतंकवाद से तो प्रभावित है ही है, तो दोनों देश यही चाहेंगे कि भाई यहां पे मिलकर जो आतंकवाद का सामना किया जाए। आपको बता दें गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है, और पाकिस्तान ईरान मिलके जो है ना ये ड्रग्स लाता है, और यही जो ड्रग्स से पैसा आता है ना, यही तो जो जितने भी वॉर या जितना जहां पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको फंड करता है ये पैसा, है ना। आतंकी गतिविधियों को यही ड्रग्स का पैसा, ट्रैफिकिंग का पैसा, जितना इलीगल तरीके से पैसा आता है ना वो फंड करता है, ठीक है। तो अब ये गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है, आप ये समझिए, पाकिस्तान और ईरान दोनों। तो यहां से ड्रग्स आता है, भारत में जाता है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों गोल्डन क्रिसेंट का, और इधर गोल्डन ट्रायंगल है,
ठीक है, तो अब यहां पे जितना भी ड्रग्स वो भारत में जाता है और पूरी दुनिया में जाता है, तो वो जो पैसा आता है वो यहां पे आतंकी गतिविधियों में यूज करते हैं। तो अगर ये लोग आपस में दुश्मनी करेंगे तो इनका ही घाटा होगा। हालांकि स्टिल चीजें ठीक नहीं है दोनों के बीच में भी। मैं आपको बता दूं, ईरान से भारत के साथ ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। हमले से एक दिन पहले जयशंकर जो है वो ईरान गए थे, तेहरान, वहां पे मीटिंग की थी उन्होंने प्रॉपर तरीके से। ओके, और ईरान इस समय अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो ग्रोइंग पावर है। अभी इंडेक्स रिलीज हुआ है ना, और उसमें ग्लोबल फायर पावर उसमें 14वीं रैंक थी। कल मैंने वो लेक्चर भी लिया था। तो 14th रैंक है ईरान की, और पाकिस्तान नीचे खिसकता जा रहा है मिलिट्री पावर में। तो ये समझिए कि ईरान एक ग्रोइंग पावर है। ऐसा बोला जा रहा है कि टर्की ने भी अभी थोड़ा मध्यस्थता की है, ठीक है, और टर्की भी ये जो मिलिट्री पावर उसमें ऊपर जा रहा है। और चौथा, फिफ्थ, रीजनल टेंशंस। देखिए, कोई भी नहीं चाहता इस समय रीजनल टेंशंस बढ़े। वैसे ही पूरी दुनिया में वॉर है, ठीक है, और हर कोई परेशान है। तो जो अरब मुल्क है या अमेरिका, कोई भी नहीं चाहता कि रीजनल टेंशंस और ज्यादा बढ़ जाएं, एक और एंड खुल जाए वॉर का, जिसमें हर कोई, यानी कि फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली है ही है। पूरी दुनिया इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ही है। और अगर ईरान पाकिस्तान का वॉर होता तो भारत को भी इन्वॉल्व होना होता, क्योंकि भारत में भी फिर बॉर्डर क्राइसिस कहीं ना कहीं आती ही आती है ना। जब बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होती, भारत को भी इन्वॉल्व होना होता। तो ये समझिए आप कि अगर मान लीजिए दोनों युद्ध में जाएंगे तो वैसे इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, तेल के दाम और ऊपर जाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम यहां पे क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है हूतीज और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। तो ये सारी अगर आप इनको देखो ना, तो ईरान और पाकिस्तान युद्ध में नहीं जाएंगे। और इसी का ये देख सकते हैं कि अभी दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया। बट क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं। आगे आने वाले समय में चीजें खराब हुई होंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, ईरान के अमेरिका से दुश्मनी है और पाकिस्तान को अमेरिका का साथ चाहिए, यार किसी को पता है। और ईरान, आप ये समझो कि अगर थम्सअप आप करो ना ईरान में, क्योंकि थम्सअप क्या उधर अमेरिका से ही है, तो थम्सअप वहां पे ऐसा लगता है कि किसको मिडिल फिंगर दिखाने जैसा। अमेरिका की कोई भी चीज ईरान जो है वो अपने पास नहीं लेता, समझ रहे हो? वो नफरत करता है अमेरिका से। तो ये हमको समझना चाहिए कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक हो जाए, बट ये जो हुआ है अभी ना, ये एक बड़े, कहते ना कि बड़े आंक का इशारा करती है। आगे आने वाले समय में चीजें बहुत ही ज्यादा बदतर होंगी पाकिस्तान के लिए। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई 26 जनवरी आने वाला है, तो 2 मिलियन हमारे करो, सब्सक्राइब करो। 50% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, 1 सेकंड लगता है यार। और इस वीडियो का टारगेट रखता है 5000 लाइक्स। तो भाई जो वीडियो देख रहा है बस 1 सेकंड से कम एक लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।